औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब की सालाना चार्ट के बारे में। हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो पीपल का साल 2025 कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले अगर बात की जाए साल 2025 की, तो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी इसका नंबर बनता है 9 और 9 का आदद मार्स को डिनोट करता है और स्कॉर्पियो का लॉर्ड भी मार्स है। ऑल्दो साल के आगाज में मार्स जो है डेबिलिटेड है और इस वक्त इसका आगाज डेबिलिटेड मार्स के साथ हो रहा है, लेकिन इस साल में मार्स जो है बहुत प्रोमिनेंट असरात छोड़ेगा। अब मार्स से एसोसिएट चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलेंगी, जिसमें एंगर इश्यूज देखने को मिलेंगे। उसके अलावा लड़ाई झगड़ा, जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनके ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव लगा रहेगा। बिलखसूस अगर स्कॉर्पियो रात में ऐसा कोई इशू है तो आपको बहुत ज़्यादा इस साल में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये फोर्सेस का प्लैनेट है, तो यहाँ पर फोर्सेस से रिलेटेड भी चीज़ें आपको बहुत प्रोमिनेंट नज़र आएंगी। अब बात करेंगे प्लैनेट्स की, तो 4 मेजर प्लैनेट जुपिटर, राहु, केतु और सैटर्न, ये चारों प्लैनेट इस साल ट्रांजिट करने वाले हैं और इस वजह से भी ये प्रोमिनेंट ईयर रहेगा। ये तमाम प्लैनेट हर साल ट्रांजिट नहीं करते हैं। लाइक जो जुपिटर है वो 1 साल बाद हर साल अपना ट्रांजिट करता है, जबकि राहु और केतु 1.5 साल बाद ट्रांजिट करते हैं। जबकि अगर बात की जाए सैटर्न की, तो सैटर्न 2.5 साल के बाद ट्रांजिट करता है। तो इस साल ये चारों प्लैनेट इकट्ठे ट्रांजिट करने वाले हैं। साल में पहला ट्रांजिट 29 मार्च 2025 को होगा और ये ज़हल का ट्रांजिट होगा। ज़हल इस वक्त एक्वेरियस साइन में है और यहाँ से वो ट्रांजिट करके पाइसिस में चला जाएगा। और स्कॉर्पियो पीपल की अगर बात की जाए, तो स्कॉर्पियो के 3rd और 4th हाउस का लॉर्ड है और 4th हाउस से निकलकर वो 5th हाउस में ट्रांजिट करने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे राहु और केतु की। राहु इन लोगों के 5th हाउस में बैठा था, यहाँ से ये निकल कर तो केंद्र में आ जाएगा, यानी 4th हाउस में आ जाएगा। जबकि केतु इन लोगों के 11 हाउस में बैठा हुआ था और यहाँ से ये इनके 10th हाउस में आ जाएगा। इस तरह राहु और केतु का ट्रांजिट इनके केंद्र में हो जाएगा। राहु का ट्रांजिट जो है वो इनके लिए कुछ अच्छा नहीं है। 4th हाउस में जब ये आएगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जबकि केतु का ट्रांजिट 10th हाउस में अच्छा कंसीडर किया जाता है और उसमें ये काफ़ी बेनिफिट आपको दिलवाने वाला है। उसके बाद हमारे पास जो मेजर ट्रांजिट होगा जुपिटर का, जो कि बहुत अहम है ट्रांजिट। अब जुपिटर की अगर बात की जाए, तो जुपिटर इस वक्त इनके 7th हाउस में बैठा हुआ था, जो कि इनको बेशुमार फायदे भी दिलवा रहा था, यानी टॉरस साइन में है और यहाँ से निकल के वो जेमिनी में जाएगा, जो कि इनका 8th हाउस बनता है। 8वां घर जो है वो प्रॉब्लम, सडन एक्सीडेंट और ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। यहाँ पर जुपिटर का ट्रांजिट इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित नहीं होगा। अगर देखा जाए तो इनके 2nd और 5th हाउस का लॉर्ड जुपिटर बनता है। 2nd जो फैमिली, परिवार, आपका जो धन, आपकी दौलत है, आपका एसेट्स हैं, ठीक है, इनका लॉर्ड है। जबकि 5th हाउस अगर देखें, आपकी विजडम है, औलाद है और हम लोगों की एंजॉयमेंट हम अपनी काफ़ी देखते हैं, नॉलेज को यहाँ पर देखते हैं। तो इन घरों के प्लैनेट जो लॉर्ड हैं वो 8th हाउस में आ जाएंगे और यहाँ पर ये प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, इजी नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से इनके लिए ये ट्रांजिट अच्छा साबित नहीं होने वाला। अब ये आपको किस किस तरह के असरात देने वाला है, उस पे मैं बड़ी ही तफ़सील से बात करूँगी। मेरे इस बात को ज़हन में रखिएगा कि आपने इन चीज़ों को बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि यही एक ट्रांजिट जुपिटर जो होता है वो आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कवर करता है। जुपिटर आपको बहुत सारे फ़ायदे दिलवाता है और वही जुपिटर जो है इस वक्त प्रॉब्लम में जा रहा है, इन ट्रबल, जुपिटर इन ट्रबल। तो यहाँ पर आप देखें कि इसका ट्रांजिट जो है वो आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंज
चेंजेस लेकर आ सकता है। अगर आपके इर्द गिर्द में कोई लिब्रा है तो देखिए उनका पिछले साल में जुपिटर 8th हाउस में था और उनको कितनी मुशक्कत उस साल में देखने को मिली। तो इसी तरह अब आपके 8th हाउस में जा रहा है, तो आपने इसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। आपने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना है, क्योंकि यही एक प्लेनेट है जो हर चीज़ को संभालता है और यही वो प्लेनेट है जो अब खुद प्रॉब्लम में जा रहा है। तो इस पर हम बड़ी ही तफसील से बात करेंगे। एक चीज़, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अब हम बात करेंगे अपने ईयरली हॉरोस्कोप की, और ईयरली हॉरोस्कोप में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो का 2025 का साल कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ज़हल के ट्रांजिट की। ज़हल जो कि 3rd और 4th हाउस का लॉर्ड था और इनके 4th हाउस में बैठा हुआ था। 4th हाउस में बैठ के उसने इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनाई। वालदा की सेहत को डिस्टर्ब किया, घर के मामला डिस्टर्ब किए, ठीक है, घर में कुछ डिले किया। अगर प्रॉपर्टी व्हीकल वगैरह कुछ खरीदो फरोख्त के बारे में सोचा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और डिले आए। यहाँ से इनकी डेली सेट रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, क्योंकि ज़हल जो है यहाँ पर बैठ के आपके 6th हाउस को नज़र डाल रहा है। वहाँ पर आप कुछ लोगों को उसने कर्जा दिलवा दिया, कुछ लोगों को एनमिटी में ले गया, कुछ लोगों की डेली सेट रूटीन ख़राब कर दी, कुछ को जॉब में प्रॉब्लम आ गए, कुछ लोग टाइमली अपनी सर्विस नहीं दे पाए हैं, ठीक है। वहाँ से उसकी नेक्स्ट एस्पेक्ट 10th हाउस पर पड़ रहे थे। 10th हाउस में जो आपकी वर्क प्लेस है, आपके नेम फेम का घर है, वहाँ पर भी ज़हल ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की। सबसे मेजर बात यह है कि ज़हल ने यहाँ पर बैठ के आपके असेंडेंट को देखा, और जब ज़हल असेंडेंट को देखता है तो आपके अंदर सुस्ती लेकर आता है। सुस्ती में क्या था, आप चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, लेकिन एग्जीक्यूट ऑन टाइम नहीं कर पा रहे थे। टाइमली एग्जीक्यूशन ना होने की वजह से वो चीज़ें डिले का शिकार हो जाती थी। वो चीज़ें आपको उस तरह से रिजल्ट नहीं दे पाती थी जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे आप। तो अब ज़हल यहाँ से निकल रहा है। 29 मार्च को ज़हल ने निकल जाना है और उसने ट्रांजिट कर जाना है आपके 5th हाउस में। लेकिन ये बात जहन में रखें कि 5th हाउस में ऑलरेडी आपके राहु बैठा हुआ है, जिसने 29 मई को निकलना है, यानी 29 मार्च से 29 मई ज़हल ने आपके राहु के ऊपर बैठना है, ठीक है, ट्रांजिट करना है। राहु के ऊपर उसका जो ट्रांजिट है, ये 2 माह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग होगी। आप कुछ गलत फैसला ले सकते हैं। आपने बहुत सोच विचार करके चीज़ों के बारे में सोचना है। जो लोग यूनिवर्सिटी वगैरह के तलबा हैं, उन लोगों के लिए ये टफ टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पर एडमिशन्स वगैरह चल रहे होते हैं तो वो लोग अपने डिज़ायर फील्ड जो है उसको माइट भी पॉसिबल ना ले सकें, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न और राहु दोनों जो है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के तलबा को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर आप लोग थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो वो आपको ख़राब कर देगी, और करेंगे आप लापरवाही ही, क्योंकि 5th हाउस हमारी विजडम का घर है, हमारी जो अकल, हमारी सोच है। यहाँ पर जब 2 मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाएंगे तो इन आपकी सोच को वो एक दफ़ा ब्लॉक कर देंगे। अब टाइमली बताने का मकसद ये है कि आप इस टाइम पर बहुत अच्छे से सोचें कि यहाँ ये प्लैनेट हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं, हमने ऐसा नहीं होने देना। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि ज़हल जो है वो कार्मिक प्लैनेट है, कर्म का एक्टिव प्लैनेट है, एक्ट का प्लैनेट है। आपने जो काम करना है, जो एग्जीक्यूशन करनी है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी होना है, वो ज़हल की बदौलत होता है, ठीक है। हम जितने अच्छे से ज़हल को एक्टिवेट करते हैं उतने अच्छे से हमारे काम हो जाते हैं। राहु क्या है, वो इल्यूजन क्रिएट करता है। राहु जो है वो आपको एक तरह से वो छाया ग्रह कहते हैं ना, तो यानी कि आपके आंखों के आगे एक अंधेरा सा ज्वाला सा गिरा देता है। तो सिर्फ ये है कि आपको वो चीज़ लगेगी कि हो नहीं पाएगी, आप छोड़ देंगे। अगर आप नहीं छोड़ेंगे, आप एक्ट करेंगे, थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो आप उसको हासिल कर लेंगे।
अब यहाँ पर आप लोगों के जो कारोबार में तंगी थी वो ख़त्म होने वाली है। आपके अगर कोई लोग बीमार थे, बीमारी ख़त्म होने वाली है और आप लोगों के मसाइल ख़त्म होने वाले, दुश्मनियाँ ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि ये न ट्रांज़िट जो होगा वो आपको फ़ायदा तो दिलवाएगा। सैटर्न ने आपके आ जाना है 5th हाउस में। 5th हाउस में डेफ़िनेटली वो आपको औलाद का सुख दिलवाएगा। अब क्या है, जिन लोग बे-औलाद थे उनकी औलाद हो सकती है, जो लोग औलाद के बारे में परेशान थे उनको औलाद की तरफ से खुशी की खबर मिल सकती है। मतलब औलाद का किसी भी मामले को लेकर परेशान हो सकते हैं, उनकी एजुकेशन के मुतालिक, उनकी जॉब के मुतालिक, किसी भी चीज़ को लेकर वो टेंस हो सकते हैं। तो आपकी ये परेशानी तो ख़त्म होने वाली है, इसलिए आप लोग यहाँ पर तो बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि ज़हल जो है आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। अच्छा, जो लव मैटर में इन्वॉल्व है, 2 माह में उनकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि कोई ना कोई गलत फहमी हो सकती है। इसलिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच विचार करके हैंडल करने की कोशिश करें। अब बात आती है कि जो लोग लव मैटर वगैरह में इन्वॉल्व थे, आप लोग अपने रिश्ते को एंगेजमेंट की तरफ और शादी की तरफ लेके जा सकते हैं। टाइम आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पर शादी के चांसेस भी इस तरह से बन रहे हैं कि जुपिटर जब तक यहाँ पर है, कम से कम वो आपकी शादी तो करवा ही सकता है। यहाँ से जो सैटर्न है उसकी एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस को आ रही है, और दूसरी तरफ से जुपिटर जो है वो आपके सेकंड हाउस को एस्पेक्ट दे रहा है। और मैं अपनी हर वीडियो में बार बार ये चीज़ बता रही हूँ कि जब कोई मेलफिक और बेनिफिक प्लैनेट किसी घर को एस्पेक्ट करता है तो वो उस घर को एक्टिव कर देता है। सेकंड हाउस एक्टिव है, फैमिली परिवार एक्टिव हो जाएगा, आपका फैमिली एक्टिव हो जाएगी, आपकी दौलत के मामलात एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों से तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है, आपको गेन तो मिलने वाला है। उधर से जुपिटर आपके 10th हाउस में आ गया, वहाँ से भी वो एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको दौलत तो दिलवा कर। 29 मई के बाद थोड़ा सा आप ये ध्यान कीजिएगा कि अगर आप लोग ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो ड्राइविंग के दौरान बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, क्योंकि 3rd हाउस भी आपका एक्टिव हो रहा है, 8th हाउस एक्टिव है, आपका 2nd हाउस एक्टिव, बहुत सारे एक्टिव हाउसेज जो हैं एक्टिवेट हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ध्यान भी करना है और कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतर भी हो जाएंगी। वो लोग जो काफ़ी देर से मेडिसिन वगैरह पर हैं, उन लोगों का तो वो यहाँ पर बेनिफिट मिलते हुए दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जो लोग किसी मशीनरी के साथ वर्क करते या किसी ऐसी जगह पर वर्क करते हैं जहाँ पर उनको किसी किस्म के हादसे का खतरा है, तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि 8th हाउस सडन चेंजेस का घर है, ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, एक्सीडेंट का घर है। यहाँ पर उसके एक्टिव होने की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम तो आ सकते हैं। एक और चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताती चलूँ कि क्योंकि यहाँ पर ये 6 8 हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो आप लोग लोन से रिलेटेड किसी किस्म का कोई मसला आ सकता है, आप लोन लेने के सिलसिले में परेशान हो सकते हैं, यहाँ लिए हुए लोन की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। उसके अलावा ननियाली रिश्तेदारों की तरफ से, मामू वगैरह की तरफ से आपको किसी किस्म की कोई परेशानी आ सकती है, या फिर आप लोगों को ससुराल की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई आपका विरासती मामला सर उठा सकता है। इस तरह की कई चीज़ें जो हैं वो एक्सपेक्ट की जाती हैं। कोई आपका राज फाश हो सकता है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ज़िल्लत का सामना करना पड़े। तो ये तमाम मामलात हो सकते हैं। इन घरों को पॉजिटिवली यूज़ करें। पॉजिटिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं? अपना बर्थ चार्ट देखें, आपके बर्थ चार्ट में इन हाउसेस की क्या पोजीशन है, ठीक है, इनमें कौन से प्लैनेट बैठे हैं और इनके लॉर्ड कहाँ कहाँ बैठे हैं, या कौन कौन इन घरों को एस्पेक्ट कर रहा है। अगर तो पॉजिटिव हैं सारे तो ठीक है, और बाकी देखें कि अपने नेटल चार्ट को ट्रांजिट चार्ट के साथ मिलाएं। अगर आपके ट्रांजिट को कोई मेलफिक एस्पेक्ट नहीं है तो भी ठीक है, अदरवाइज आप लोगों को रेमेडी की ज़रूरत है। अगर तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता है तो बहुत अच्छा है, आप अपनी रेमेडी करें। और अगर आपको रेमेडी समझ ना आए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको आपके चार्ट के मुताबिक रेमेडी बता दूँ। मतलब आप मुझे कमेंट करेंगे कि आप जुपिटर की रेमेडी आपको नहीं समझ आ रही है, वीनस की नहीं आ रही, किसकी नहीं समझ आ रही, मैं आपको रेमेडी बता दूँगी। बाकी अगर आप कहें कि पूरा चार्ट आप शेयर कर दें कि वो बताएँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग चार्ट वगैरह अपना रीड करवाना चाहेंगे तो फिर आप मुझसे
स्क्रीन पर जो मेरे नंबर चल रहे हैं उन पर राब्ता करेंगे, ठीक है। उसमें बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस होती है और उसके साथ आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है और बहुत डिटेल में आपको रहनुमाई दी जाएगी। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको ख़त्म किया जाएगा और आपके लिए बेनिफिट क्या चीज़ें रहती हैं आपको बहुत अच्छे से गाइड किया जाएगा, ताकि आप भी इस साल से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अब केतु जो है आपके 10th हाउस में बैठा है। 10th हाउस से वो आपके 6th हाउस को देख रहा है, आपके 2nd हाउस को देख रहा है। अब 2nd हाउस का मैं पहले ही बता चुकी हूँ और 6th हाउस को जब वो देखेगा तो उसमें 6th हाउस में आपके पास वैसे तो ये एक अच्छा घर नहीं है, इसमें बीमारी देता है और बहुत सारे मसाइल भी देता है, तो इस लिहाज से आपको थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको केयर करनी पड़ेगी इन मामलात को। राहु 4th हाउस में बैठा है। 4th हाउस में बैठा राहु आपको वालदा की तरफ से कोई परेशानी दिलवा सकता है, ठीक है। अब वालदा की सेहत डिस्टर्ब हो सकती है या कोई भी आपको वालदा की तरफ से टेंशन देखने को मिल सकती है। अगर आप लोग यहाँ पर गाड़ी व्हीकल वगैरह की खरीदो फरोख्त वगैरह करना चाहते हैं तो उसमें आपको पॉजिटिविटी तो है, आप ले सकते हैं, लेकिन आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा सोच विचार और गौर फिक्र करना पड़ेगा। बार बार तस्दीक करें तब जाके करें। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया केतु आपके 6 हाउस को देख रहा है। बहुत एहतियात कीजिएगा इस टाइम पर, किसी की गारंटी मत दें, क्योंकि किसी भी की गारंटी आपको किसी बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। आपने हर उस मामले से दूर रहना है जो आपको कोर्ट केस की तरफ ले जाए या जो भी आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ बना दे, तो ये बहुत ख्याल रखिएगा। इसीलिए मैंने आपको ये भी बताया कि आप व्हीकल वगैरह की खरीदो फरोख्त करने के लिए जाएं तो आप जो है बार बार डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से देख लें कि कोई इशू तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके मामलात इन चीज़ों को लेकर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। नो डाउट इस टाइम पर अपना घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, व्हीकल ले सकते हैं, व्हीकल 4 व्हीलर 2 व्हीलर कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि यही व्हीकल होती है। एक चीज़ है कि यहाँ पर जो आपके 8th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर है वो आपके 12 हाउस को देख रहा है और 4th हाउस को देख रहा है। अब 12 हाउस को जब देख रहा है, 12 एक्टिवेट हो रहा है, 2nd एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पर आपके पास रुपया पैसा तो आएगा लेकिन आपके अखराजात भी बढ़ सकते हैं या आप बैरून मुल्क सफ़र वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनकी तवक्का की जा सकती है कि आपके साथ ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप इनकी रेमेडी करें। इस साल में मैं देखती हूँ कि आपका जुपिटर जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो कोशिश करें कि जुपिटर की रेमेडीज़ को अपनी रूटीन में लेकर आएँ। जुपिटर की सबसे बेहतरीन रेमेडी ये है कि आप कोई फलदार दरख्त लगाएँ, ठीक है। जैसे जैसे वो फलदार दरख्त जो है ग्रो करेगा वो आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी, आपकी लाइफ में जो है चीज़ें स्मूथ होती जाएंगी। उसके अलावा सबसे बेहतरीन रेमेडी जो मेरी अपनी प्रैक्टिस में है, मजहबी किताब जो है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को हर मज़हब से एसोसिएटेड लोग देख रहे हैं, तो सोने से पहले उसकी तिलावत करके सोएं, चाहे एक पेज ही क्यों ना पढ़े। अगर आप कुरान मजीद पढ़े हैं तो कम से कम एक आयत भी कुरान पाक को खोलें और पढ़कर उसके बाद आप सोएं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। इसके अलावा जुपिटर जो है वो नॉलेज का कारक है, तो आपको चाहिए कि आप नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करें। नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द कोई भी डिजर्विंग बच्चा आपको नज़र आता है और स्कूल गोइंग है, आप कोशिश करें कि उस बच्चे को हेल्प आउट कर दें। अगर तो आप उनको पढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा है। आप उसको अपने दिन में कोई आधा घंटा 1 घंटा पढ़ाएं, उसको कुछ ना कुछ सिखाएं, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप उसको किसी भी किस्म की कोई चीज़ ले दें, आप उसको बुक ले दें, स्टेशनरी ले दें, ठीक है, उसकी स्कूल की फ़ीस पे कर दें, कुछ भी कर दें जिससे उसके नॉलेज जो है गेन करने में उसको हेल्प हो, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बाकी जुपिटर आपके उस्ताद होते हैं, आप अपने उस्ताद की खिदमत कर सकते हैं। आप अपने उस्ताद को कोई भी तोहफ़ा दे सकते हैं। आप अपने रूहानी बिलखसूस उस्ताद जो हैं उनको आप कोई तोहफ़ा वगैरह दे सकते हैं, उनकी खिदमत कर सकते हैं। इससे भी जुपिटर एक्टिवेट होगा और पूरे साल में जब तक जुपिटर के यहाँ आपके रहेगा, आप लोगों को
यही रेमेडी जो है प्रैक्टिस में लेकर आनी है। जितना आप इस रेमेडी को करेंगे उतनी ही आपकी लाइफ में चीज़ें स्मूथ होती जाएंगी। तो ये स्कॉर्पियो पीपल के लिए एक वीडियो थी। स्कॉर्पियो पीपल को मैंने बहुत ही तफसील के साथ बताया कि उनका साल 2025 कैसा गुजरने वाला है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस छोटी सी वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।